बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आजकल बड़ी अजीब अजीब खबरें चल रही हैं। कुछ खबरों की हकीकत होती है, कुछ नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए अजीब अजीब एक शोशे छोड़ देते हैं। गलत खबरों का भी पूरा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। कोई तस्दीक ही नहीं करता, सिर्फ अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए वो अखा मखा की खबरें आ रही हैं। अब पिछले 2-3 दिन में पहले जब शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा हुए, जेल से रिहा होने के बाद वो ज़मान पार्क इमरान खान को मिलने के लिए गए। मुलाकात के बाद जब बाहर आए, क्योंकि उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू ना की कि अंदर की बात क्या हो, ये क्या नहीं है, वो खामोशी के साथ उन्होंने गाड़ी के शीशे बंद किए और चले गए। किसी मीडिया वाले से बात नहीं हुई। लेकिन उसका कोई ऐसा शोशा नेगेटिव छोड़ा गया कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब एक छोड़ा गया कि वो जी इमरान खान साहब के पास शाह महमूद कुरैशी एक पैगाम लेकर गए थे कि उन्हें कहा गया है कि आप ऐसा करें, या तो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं, या फिर ऐसा करें खामोश हो जाएं, पार्टी अपने ही लोगों के हवाले कर दें। इस वजह से आप भी महफूज रहेंगे, पार्टी भी महफूज रहेगी, वरना आपकी इस ज़िद की वजह से तो हालात बड़े ख़राब होंगे, ना पार्टी बचेगी ना आप बचेंगे। इस तरह की बातें होती रहीं सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो इमरान खान ने ये भी बात अब खुल के कर दी है कि मैं तो ना तो कोई ऐसी बात हुई है पिछले दिनों में, जब कल इमरान खान ने कौम से जो खिताब किया उसके अंदर वो सारा भांडा फोड़ दिया जो झूठ का है। वाज़े कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे मिलने आए थे, ना तो मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आए थे, ना ही कोई ऐसी बात हुई कि मुल्क से बाहर चले जाएं, या कोई आप पार्टी से पीछे चले जाएं, या मैंने इमरान फार्मूले के ऊपर कोई अमल किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी आपस की गुफ्तगू हुई है पार्टी के हवाले से, आइंदा लाएअमल जो तैयार करना है उस हवाले से। कोई पैगाम नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं हुई, बिल्कुल झूठ था। और खान साहब ने ये भी फिर कहा अपने खिताब के अंदर, भाई मैं कैसे मैनेस इमरान खान हो सकता है, मैं तो 27 साल पार्टी के अंदर मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कैसे आप मैनेस कर सकते हैं। ना तो मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, ना कोई मेरी जायदादें हैं, ना मैंने बाहर जाना है, मैंने जेल जाना है, मरना है, जो कुछ करना है, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ रहना है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये तो एक क्लियर हो गया, इमरान खान ने वाज़े कह दिया। और इमरान खान साहब ने अपने खिताब में मज़ीद रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब से, और जितनी भी पार्टियां हैं सियासी उनको भी। उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी सियासी जमातें हैं मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि आए मेरे साथ बैठें, मिल के बैठ के बात करते हैं, मुल्क को आगे लेके चलते हैं। लेकिन वो मेरे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करना चाहता हूं, वो भी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं, बैठना ही नहीं चाहते। उन्होंने अच्छा अवाम अब क्या चाह रही है कि जब इमरान खान के अंदर ये लचक देखते हैं अब कि कई बार से अब इमरान खान चाह रहा है कि पहले तो वो बाज़िस्ताना इलेक्शन मुख्तलिफ चीज़ों पे सड़कों के ऊपर एक, अब वो मामला नहीं रहा उसका। अब वो चाहता है कि मामले को हल की तरफ चला जाए, क्योंकि 9 मई वाले मामले के बाद तकरीबन हर पाकिस्तानी जी शऊर आदमी की आंख खुल गई है कि वो ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत हो या ऐसी कोई बात हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि पाक आर्मी तो है ना जिनकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम सुकून की नींद सोती है, ये हिस्ट्री में है। इसलिए इमरान खान अब आवाम की ख्वाहिश है, पूरे पाकिस्तानी अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि खुदारा ये इदारे या पॉलिटिकल सियासी लोग जितने हैं, सियासी जमातें, इमरान खान समेत सब मिल के बैठ के कोई मामले का हल निकालें, मामले को आगे लेके चलें, मज़ीद परेशान न करें। कि अवाम तो आज एक अरसे से इतनी लंबी लड़ाई देख देख कर अवाम थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, और महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। महंगा इतनी परेशान है अवाम तो मिन्नत समाजत पे, खुदारा बस करो इस लड़ाई को, मज़ीद लंबा ना करो इस लड़ाई को, सुलह की तरफ आओ, मुल्क की सोच लें, अवाम की सोच लें, मुल्क को आगे लेके नहीं गए। मुल्क कितने परेशान हालत में है, अवाम पाकिस्तान कितनी परेशान हालत के अंदर है कि अब तो ये लड़ाई को 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, ये तो इतनी लंबी लड़ाई, अगर ये मज़ीद भी लड़ाई लंबी चलती है
تو خدارا پھر یہ اس ملک کے لیے اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ عوام انتہائی پریشان اس مہنگائی کے تلے دب جائے گی۔ خدارا عوام ساری منت سماجت اس بات پہ کرتی ہے کہ بس کریں اب اس لڑائی کو، بہت کچھ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے آپ بیٹھ کے معاملے کا حل کریں تاکہ ملک کو آگے لے کے چلیں۔ شکریہ۔